भाई मछली नहीं खाना, साग नहीं खाना, ऐसा है इधर भी क्या? बोकारो तरफ नहीं, मतलब 1 से 10 तक इधर नहीं है। अच्छा शुक्र, खत्म हो गया, ये माहौल खत्म हो गया। बोकारो तरफ बहुत चलता है, उड़ीसा तरफ चलता है। 1 से लेकर 10 मुहर्रम तक ना साग खाना है ना मछली खाना। मछली खाने से न हजरत इमाम हुसैन ने मना किया, न हुसैन के नाना ने मना किया। साग खाने से न हुसैन ने मना किया, न हुसैन के नाना ने मना किया। मगर लिपस्टिक लगा रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर जिस पर पड़ जाती है, मुस्तफा उन्हें अपने दयार में बुला लेते हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वरोज़ खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। सवाब कितना चाहिए? तवाफ करो सवाब ले जाओ। सफा और मरवा की सही कर रहे हो, कितना सवाब चाहिए? सफा और मरवा की सही करो, सवाब ले जाओ। रमिय जमार करो, सवाब ले जाओ। हजर अस्वद का बोसा दो, सवाब ले जाओ। मगर जन्नत की जमानत न खाने काबा के तवाफ से मिलता है, न सफा और मरवा की सही से मिलता है, न हजर अस्वद के बोसा से मिलता है। यानी खाने काबा के जिस वादी को सैर कर रहे हैं, ज़ियारत कर रहे हैं, सवाब मिल रहा है। मगर हुजूर की बारगाह में पहुंचते ही मुस्तफा फरमाते हैं, मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, वो काबा था, वहां सवाब मिलता था। ये मेरी बारगाह है, यहाँ जन्नत की ज़मानत मिला करती है। नारे तकबीर, सारे लोग मोहब्बत के साथ नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ज़ियारते हरमैन शरीफैन, ज़ियारते मक्का व मदीना, हाजी कासिम साहब क़िबला। वाह वाह, क्या बात। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको कम कर दे, इसको कम कर दे। बल्कि मैं कहूंगा कि इसको आप बंद करके सिर्फ हल्का सा डिले रख करके साउंड खोल दीजिए, लोगों को बात समझ में आनी चाहिए। हल्का सा डिले रखें सिर्फ और साउंड खोलिए। एक बार जोर से पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र एहसान है कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठकर आप मुस्तफ़ा जान रहमत का दयार के तज़किरे आप मुलाहदा कर रहे हैं। ये उलमाए किराम मेंबर नूर पर जलवाबार हैं। मैं इन तमाम उलमा का शुक्रगुजार हूँ जो मेंबर रसूल पर अभी बैठ कर इस फ़कीर का खिताब सुन रहे हैं, इस फ़कीर की गुफ्तगू सुन रहे हैं। इन्हें सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर ये सुन रहे हैं तो ये इनका बड़प्पन है। इसलिए कि कोई ख़तीब अगर बोलता है और स्टेज वाले बैठ करके सुनते हैं उस ख़तीब का खिताब को, तो बोलने वाले का सीना 56 इंच का हो जाता इस ख्याल से कि मैं अगर तलाक़त लिसानी की वजह से, सुरत तकल्लुम की वजह से अगर ख़ता भी कर जाऊँ तो ये उलमा हमारी इस्लाह फरमाएंगे। मगर आपकी तवज्जो इसलिए कि आप जिस मकसद से आएँ, आपका मकसद हल होना चाहिए। आपस में एक दूसरे से महवे गुफ्तगू न रहें, एक दूसरे से बातें न करें। अपने बच्चों को बताएं कि गुंबद खदरा की हुर्मत क्या है, गुंबद खदरा का मकाम क्या है, गुंबद खदरा की हैसियत क्या है। अपने बच्चों को बताएं कि खाने काबा का मकाम क्या है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़ाना 120 रहमतें सिर्फ खाने काबा के लिए नाजिल फरमाता है। ज़ोर से बोलें सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब मुस्तफ़ा मक्का से हिजरत करते हुए मदीना तशरीफ़ ले जा रहे थे, नबी कौनैन बार बार मुड़ मुड़ कर खाने काबा की तरफ देख रहे थे मुस्तफ़ा, और मुस्तफ़ा देखते थे और रोते थे। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, काबा दुनिया की तमाम जगहों में अगर कोई मेरे लिए सबसे बेहतरीन है, सबसे ज़्यादा पसंदीदा है, जिसको मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो वो तू है। मेरी कौम अगर मुझे परेशान न करती तो मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जाता। ये हुजूर फरमाते हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इसलिए अपने बच्चों को बताइए कि खाने काबा क्या। छुट्टियों, गर्मी की छुट्टी होती है, गर्मी की छुट्टी में लोग दार्जिलिंग जाने का प्लान बनाते हैं, लोग कश्मीर घूमने का प्लान बनाते हैं। मैं कहता हूँ गर्मी की छुट्टी हुई है तो आप प्लान बनाइए कि जाकर के मक्का और मदीना देख करके आएंगे, गुंबद खदरा की ज़ियारत करके आएंगे। आपने नहीं देखा वो हुज्जाज किराम का काफ़िला हज करने के लिए मदीना, हज करने के लिए मक्का मुअज़्ज़मा गया। हज के तमाम अरकान अदा करने के बाद जब ये लोग मदीना पहुँचे, मदीने की जिस होटल में पाकिस्तान के हुज्जाज किराम लोग ठहरे थे, उस होटल से एक हाजी साहब कमरे से अपने बाहर निकलते हैं, देखते हैं एक छोटा सा बच्चा, तकरीबन उसकी उम्र 7 साल की है। वो 7 साल का छोटा बच्चा, 7 साल का छोटा बच्चा, वो जहाँ पे लोग डस्टबिन में, जहाँ पे बचे हुए रोटियों के टुकड़ों को फेंक देते हैं, जहाँ पे लोग चावल के बचे हुए दानों को फेंक देते हैं, एक छोटा सा बच्चा एक कैरी बैग ला करके
उस फेंके हुए रोटियों के टुकड़ों को चुन चुन कर जमा कर रहा है और चावल के दानों को चुन चुन कर जमा कर रहा है। हाजी साहब को तरस आ गया। हाजी साहब ने उस बच्चे से पूछा कि बेटा इन चावल के दानों का क्या करेगा, इस फेंके हुए रोटियों के टुकड़ों का क्या करेगा। वो बच्चा जवाब देता है कि हाजी साहब, जिन लोगों ने इन रोटियों के टुकड़ों को फेंका है, चावल के इन दानों को फेंका, उन लोगों ने मुझ पर और मेरी माँ पर एहसान किया है। चावल के इन्हीं दानों को चुन चुन कर जमा करता हूँ, मैं घर ले जाता हूँ, इसी से मेरा और मेरी माँ का पेट भरता है। जोर से बोले सुभान अल्लाह। इसी से मेरा और मेरी माँ का पेट भरता है। उस बच्चे से हाजी साहब ने उस बच्चे से हाजी साहब ने कहा, क्या तुम्हारा बाप का साया तुम्हारे सर से उठ गया है? वो बच्चा बोलता, हाँ हाँ, मेरे बाप का साया मेरे सर से उठ चुका है। उस हाजी साहब को तरस आ गया, उस बच्चे की उंगली थामी, कहा चलो तुम्हारी माँ के पास तुमको चलता हूँ और तुम्हारी माँ से इजाजत लेता हूँ, तुम्हें पाकिस्तान ले जाऊंगा, वहां रहने के लिए अच्छा मकान मिलेगा, खाने के लिए अच्छा खाना मिलेगा, पीने के लिए अच्छा पानी मिलेगा, अच्छी तालीम और अच्छा एजुकेशन मिलेगा। उस बच्चे की उंगली थाम कर वो बच्चे को लेकर के जा रहे थे हाजी साहब। सामने गुंबद खजरा का जलवा नजर आया। जोर से बोले, सामने गुंबद खजरा का जलवा नजर आया। उस बच्चे ने हाजी साहब से पूछा था, हाजी साहब पाकिस्तान में अच्छा खाना मिलेगा? क्या हाँ मिलेगा। कहा पाकिस्तान में रहने के लिए अच्छा मकान मिलेगा? कहा हाँ मिलेगा। कहा पाकिस्तान में खाने के लिए अच्छा खाना मिलेगा? कहा हाँ मिलेगा। कहा पाकिस्तान में अच्छा पानी मिलेगा? कहा हाँ मिलेगा। कहा पाकिस्तान में अच्छी तालीम और अच्छा एजुकेशन मिलेगा? कहा हाँ मिलेगा। कहा हाजी साहब पाकिस्तान में गुंबद खजरा मिलेगा क्या? कहा कैसे मिलेगा? पाकिस्तान में गुंबद खजरा कैसे? गुंबद खजरा न पाकिस्तान के मुकद्दर में है, न हिंदुस्तान के मुकद्दर में है, न इंडोनेशिया के मुकद्दर में है, न बांग्लादेश के मुकद्दर में है, ये तो शहर मदीना का मुकद्दर है। गुंबद खजरा शहर मदीना में है। उस बच्चे ने अपनी उंगली को हाजी साहब की मुट्ठी से आजाद करते हुए कहा था। वो बच्चा बोलता है, तो फिर कान खोल कर सुन ले हाजी साहब, मैं और मेरी माँ एरिया रगड़ रगड़ कर मदीने में जिंदगी गुजार लेंगे, मगर शहर मदीना छोड़कर पाकिस्तान नहीं जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ज़ियारते हरमैन शरीफैन। आवाज थोड़ी सी लूज छोड़े, आवाज थोड़ी सी लूज छोड़े, ताकत न लगे। बहुत अच्छे लोग हैं आप सब, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी समाअत को कबूल फरमाए। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता, इन्न अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारक व हुदल लिल आलमीन। जमीन का सबसे पहला घर जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खाने काबा के तौर पर तामीर फरमाया, इस घर की बहुत हुर्मत है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का आप कलमा पढ़ते हैं, आपको अपने बच्चों को ये सब तालीम देनी चाहिए। आपका बच्चा 4 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में जब आप अपने बच्चे को लेकर के दुकान पे जाते हैं, आपके बच्चे को सोचते हैं कि मेरा बेटा ऐसी चीजें खाए जो इसको फायदा दे, मगर हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि वो कुरकुरे खाए, वो टेढ़े मेढ़े खाए। आप सोचते हैं कि मेरा बेटा केक खरीदेगा, मगर आपका बेटा कुरकुरे के पैकेट की तरफ इशारा करता है, टेढ़े मेढ़े के पैकेट की तरफ इशारा करता है। मैं कहता हूँ जब आपका बच्चा खड़ा होकर के पेशाब करता है और जब आपको कोई मना करना चाहता है कि बोलता है कि आपका बच्चा खड़ा खड़ा पेशाब कर रहा था, तो आप बोलते हैं कि वो अभी बच्चा है, बड़ा हो जाएगा तो समझ जाएगा। मैं कहता हूँ अभी से उसको समझाइए, ये मत सोचिए कि वो बच्चा है बड़ा होकर के समझ जाएगा। जब बड़ा होकर समझने के लायक होगा उस वक्त वो समझना नहीं चाहेगा। अभी से उसके दिमाग में ये बात बैठाइए, उससे बच्चा समझकर छोड़ मत दीजिए। आप अपने बच्चे को लेकर के कुरकुरे के पैकेट दिलाना नहीं चाहते, क्योंकि जिस कंपनी ने कुरकुरे के पैकेट को बनाया है, कुरकुरे जैसी चीजों को इजाद किया है, बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों का इन्वेस्टिगेशन इस हवाले से आया है कि ये प्लास्टिक से बनी हुई चीजें को अगर आप अपने बच्चों को खिलाएंगे तो उसके मैदे खराब होंगे, उसकी आंतें खराब होगी, उसके हाजमे की ताकत धीरे धीरे सल्ब होती जाएगी। आप सोचते कि मेरा बेटा केक खाएगा, मगर आपका बेटा कुरकुरे के पैकेट की तरफ इशारा करता है, टेढ़े मेढ़े के पैकेट की तरफ इशारा करता है। यानी 4 साल की उम्र में भी उसका दिमाग इतना काम करता है कि ये कुरकुरे का पैकेट है, ये टेढ़े मेढ़े का पैकेट है। तो मैं कहता हूँ कि उस वक्त में
उस उम्र में अगर 4 साल और 5 साल की उम्र में अगर उसके दिमाग उसकी आंख इतनी काम करती है कि ये कुरकुरे का पैकेट है, ये टेढ़े मेढ़े का पैकेट है, तो अगर उस उम्र में उसको ये बताया जाएगा कि इसे गुंबद खदरा बोलते हैं, इसे खाने काबा बोलते हैं, इसे सफा और मरवा बोलते हैं, इसे हजरे अस्वद बोलते हैं, 5 साल की उम्र से ही अपने बच्चों के दिमाग में खाने काबा की तस्वीर बैठाओ, गुंबद खदरा की तस्वीर बैठाओ, हजरे अस्वद की तस्वीर बैठाओ, ताकि तुम्हारा बच्चा जब बड़ा हो जाए, जब वो पैसे कमाने लगे, वो रात में होटलों में लड़कियों को नचवा कर वो ऐश करने की न सोचे, कश्मीर जाकर के कश्मीर घूमने का प्लान न करे, दार्जिलिंग जाने का प्लान न करे, वो अमेरिका जाकर के घूमने का प्लान न करे, वो दुबई का बुर्ज खलीफा देखने की ख्वाहिश न करे, वो ताजमहल, वो एक ईसाई का मकबरा देखने की ख्वाहिश न करे, वो चाहे अमीर हो चाहे वो गरीब हो, जमीन बेच कर भी जाना पड़े तो वो ये सोचे कि जब तक गुंबद खदरा को नहीं देखूंगा न मुझको चैन मिलेगा न मेरी आंखों को चैन मिलेगा। उसके दिमाग में ये बात बैठाइए, उसके दिलो दिमाग में ये बात बैठाइए, ताकि आपका बच्चा 5 साल की उम्र से ही अपने आंखों में गुंबद खदरा की तस्वीर लेकर के घूमता रहे। सुन रहे हैं? बोलूं थोड़ी देर? कितने लोग सुन रहे हैं? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। मेरे हौसले थोड़े से पस्त थे, मगर आपने थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा मजबूत किया है आपने हमें। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाने के लिए इरादे, दिल के इरादे जो बहुत मजबूती से हमारा सपोर्ट करते हैं, वो जितने मजबूत होते हैं आपका सफर उतना आसान होगा। ये यकीन जानिए कि पैसों की वजह से अगर कोई जाना चाहता है और ये घमंड करता है कि मेरे पास पैसा है, मैं जब चाहूंगा जब मर्जी होगी मैं चला जाऊंगा मदीना जाकर के देख आऊंगा, तो नहीं, यहाँ पैसों की वजह से नहीं, खुदा की तौफीक से होता है। जोर से बोले, अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल से होता है। मैं गुज़श्ता साल नवंबर के महीने में उम्रा करने के लिए गया था, मैं और अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब किबला, हम लोग एक ही सफर में थे, उम्रा करने के लिए गए। और हमारे जफर भाई ने, शाहनवाज जफर भाई ने, हम लोग जब ट्रेन से रुखसत हो रहे थे, उसकी सबसे पहली क्लिप मुझको मत रोक, मदीने की तरफ जाने दे, वो क्लिप सबसे पहले इन्होंने हम लोगों की छोड़ी थी, हमारे शाहनवाज जफर भाई ने। जब हम लोग मत रोक, मदीने की तरफ जाने दे, मदीने की तरफ जाने के हवाले से एक कैफियत अलग होती है, एक हैसियत अलग होती है। बहुत सारी जगहों पर मैं देखता हूँ कि जब उम्रा करने वाले जाते हैं या हज करने वाले जाते हैं, शानदार तरीके से इस्तकबाल होता है, मगर जब वो लौट कर आते हैं तो किस गली से घुसते हैं किसी को पता नहीं चलता। जबकि हमारे उलमा फरमाते हैं, सुनिएगा, हमारे उलमा फरमाते हैं जब ये जाएं तो आप उस वक्त आप इनकी दुआ के मोहताज नहीं हैं, उस वक्त ये आपकी दुआ के मोहताज हैं। आप इनके लिए दुआ करें कि इनका सफर आसानी के साथ हो, ये मंजिल तक पहुंच जाए, और जब ये वापस पहुंचे तब हुजूर फरमाते हैं उनसे जाकर के मिलो, जाकर के मुसाफा करो और उनसे दुआओं करवाओ, इसलिए कि हुजूर फरमाते हैं कि जिसने खाने काबा को देखा, मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं, और कोई फिस्क और कोई फुजूर वाला काम ना किया, वो लौटा तो ऐसे लौटा कि जैसे कि वो अपनी माँ के पेट से अभी अभी पैदा हुआ, अभी अभी जन्म लिया। फहुव मग़फ़ूरुल लहू, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जब ये लौट कर आए उस वक्त आकर के मुलाकात करनी चाहिए, उस वक्त दुआएं करवानी चाहिए। मगर लौट कर आने के बाद लोग मिलने बहुत कम जाते हैं। लोग एक हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद कहीं अगर हटिया उटिया में मुलाकात हो गई, तब बोलते हैं कि हम लोग खजूर खाने के लायक नहीं थे, हम लोग आबे जमजम के लायक नहीं थे। सिर्फ जमजम की वजह से, सिर्फ खजूर की वजह से आप ताल्लुकात बनाए हुए हैं? नहीं, दुआएं करवाई। नबी ये कौनैन फरमाते हैं जब लौट कर आए, चाहे मोहतमिर हो चाहे हाजी हो, लौट करके आए तो उनसे दुआएं करवाइए, उनकी दुआएं कबूल होती। मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला बहराइची, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के खलीफा। अब आप सोचें कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के मौजूदगी में, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की मौजूदगी में उनके खानदान में कोई ऐसा लड़का जिसके चेहरे पे दाढ़ी ना हो, उनके खानदान का दामाद नहीं बन सकता। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की तक़वा शियारी का यह आलम है, और वो अगर किसी को खिलाफत दे रहे तो समझ लीजिए कि वो किस मेयार का। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला बहराइची को खिलाफत दिया,
मैं लौटकर मदीने से आया, इत्तेफाक से जुमे में एक मुलाकात हम दोनों के साथ हुई। पूरी पब्लिक की ख्वाहिश थी कि नमाज मुफ्ती साहब पढ़ाए, मगर मुफ्ती साहब की ख्वाहिश थी कि नमाज मैं पढ़ाऊं। और उन्होंने माइक पर ऐलान किया कि इस वक्त मुझसे ज्यादा फजीलत ये रखते हैं इसलिए कि ये अभी मदीना शरीफ से लौट करके आए। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। इस वक्त मुझसे ज्यादा फजीलत ये रखते हैं इसलिए कि ये अभी मदीना शरीफ से लौट करके आए। मदीने से लौट कर आने वालों की हैसियत बहुत ऊंची होती है, मदीने से लौट कर आने वालों का मकाम बहुत ऊंचा होता है। मदीने जा रहे हैं, आप इनके लिए दुआएं कीजिए। मदीने से लौट कर आए तो आप इनसे दुआएं करवाइए। उस वक्त इनकी दुआएं आपके हक में मकबूल होंगी। और अगर किसी के हक में दुआ मकबूल हो गई, आप यहाँ से जाएं, जब ये जा रहे हैं तो इनको ये मत कहिए कि मेरे लिए जेबी घड़ी ला दीजिएगा, मेरे लिए जुब्बा ला दीजिएगा, मेरे लिए टोपी ला दीजिएगा, मेरे लिए गमछा ला दीजिएगा। मदीना जा रहे हैं कि शॉपिंग करने जा रहे हैं? मदीना जा रहे हैं कि मार्केटिंग करने जा रहे हैं? बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कि वहां जाने के बाद वो मदीना शरीफ में ज्यादा वक्त देना चाहिए हुजूर के रोजे के करीब बैठ करके, ज्यादातर वक्त गुजारना चाहिए उनको मस्जिद नबवी में बैठ करके। नबी ये कौन, कुछ दिन पहले हसन रजा अतर बुखारी साहब किबला कबद्दसिल्लहु दुरानी गए थे, जिस गली में सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम का मकानात बने हुए, जो मोहल्ला है सहाबाए कराम का, ऐसे ही सड़क पर बैठ गए, साफ सुथरा कपड़ा पहने में सड़क पर बैठ गए ये सोचकर कि हुजूर के सहाबा के मकानात हैं। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। यही वो गलियां जिस पर हुजूर के सहाबा चलते थे, मुस्तफा चलते थे। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का शहर है, वहां शॉपिंग, हाँ अगर यादगार के तौर पर, चूंकि बाजार भी हुजूर का लगाया हुआ है। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। बोलेंगे नहीं तकरीर कैसे होगी? एक बार जोर से कहें या रसूल। बाजार भी हुजूर का लगाया हुआ है ना, तो उस बाजार में भी घूमना सवाब। लेकिन महज इस ख्याल से आप अगर हाजी साहब जा रहे हैं, मोतमिर जा रहे हैं उम्रा करने के लिए, तो उनको ये कहिए कि वहां जाइए, जब रोजे शरीफ में जब आपकी हाजिरी होगी वहां जाकर नमाज पढ़िएगा। उस वक्त जो दुआ मांगी जाती है, दुआएं कबूल होती हैं। उस वक्त आप मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा कि हुजूर मुझे भी अपनी बारगाह में बुला ले। जोर से है ना, इरादे लाख बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं। वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। जब ख्वाजा के बुलाए बगैर कोई अजमेर नहीं जा सकता है, तो सरकार के बुलाए बगैर कोई मदीना कैसे जा सकता है? मदीना वही पहुंचता है जिनको मदीने वाले सरकार बुलाते हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बुलाते हैं। जेबी घड़ी जुब्बा इन सब के चक्कर में मत रहिए। आप इनको ये कहिए कि मेरे लिए आप दुआ कीजिए कि आप जा रहे हैं, कल मैं भी जाऊं। अच्छा, बहुत सारे हाजी लोग जाते हैं हिंदुस्तान से, खासतौर पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान से जब जाते हैं मदीने शरीफ में, तो हुजूर के रोजे की जाली को छूने की बहुत जिद करते हैं, बहुत कोशिशें करते हैं। ये अलग बात है कि अब तो पाबंदी ज्यादा हो गई, मगर हमारे उलमा फरमाते हुजूर सदरुल शरिया अलैहि रहमान इस ताल्लुक से खास ताकीद फरमाई। बारी शरीयत में आप लिखते हैं कि खबरदार खबरदार, ये हुजूर की बारगाह, मुस्तफा की बारगाह में जाने के बाद हुजूर के रोजे की जाली को छूने की कोशिश भी मत करना। कोशिश ये हमारा हाथ इस काबिल है कि हुजूर के रोजे की जाली को छुए? हमारा पूरा वजूद सर से लेकर के पांव, पांव से लेकर के सर तक हम गुनाह में डूबे हुए हैं, और हम हुजूर के रोजे की जाली को छू करके हुजूर को तकलीफ देंगे? कोई अगर किसी से प्यार करता है तो सामने खड़े होकर के इज्जत से देखने में, चूमने चाटने में इज्जत नहीं है। समझ रहे हैं आप? चूमने चाटने में अदब और ताजीम नहीं है। अगर आप मेरी इज्जत करते हैं तो बैठ करके सुन रहे हैं, और उधर से आप लौट करके एक आदमी उधर से खोचे, एक आदमी इधर से खोचे, तो मेरी इज्जत कहां रही? फिर तो इज्जत की तार तार करना होगा। वो हुजूर का रोजा है। हुजूर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब हजरत उमर फारूक, इस तरह की गुफ्तगू मैं बहुत कम करता हूँ, स्टेज पर मेरी तकरीर रवानी होती है, मगर मैं सोचता हूँ कि चूंकि ये जा रहे हैं, मुझको लोग इस्लाह मुआशरा स्पेशलिस्ट लोग जानते हैं कि स्पेशलिस्ट में इस्लाह मुआशरा पे गुफ्तगू करता हूँ। मगर कभी कभी इस मौके से जब मेरी हाजिरी होती है तो मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसी बातें भी लोगों के सामने आए जो वहां जाने के बाद काम आ जाए। जोर से बोले और एक बार कहें या रसूल अल्लाह, एक बार कहें या गौस अल मदद। नबी कौनैन सल्लल्लाहु हज़रत नबी कौनैन सल्लल्लाहु के विसाल होने के बाद जब मुस्तफा क्या तकरीर नहीं सुनोगे, तीनों उठ करके सामने आओ।
बाप का घर समझाएंगे। ये हुजूर की महफिल है ये। और हमारा अकीदा है कि जिस महफिल में सरकार की बात होती है वहां सरकार मौजूद होते हैं। हुजूर की बातें हो रही हैं, बातें कर रहे हैं, जबकि तकरीर के दरमियान में, खिताब के दरमियान जब हुजूर की बातें हो, मोबाइल पे रिंग भी बजे तो कॉल रिसीव नहीं करना चाहिए, ये सोचकर कि इस वक्त मैं किसी और से बात क्यों करूं, इस वक्त मैं हुजूर की बातें सुन रहा हूं। हुजूर की बातों से बेहतर दुनिया की कोई बात नहीं। मुस्तफा जान रहमत का विसाल हुआ, इन नौजवान लड़कों से मैं आजिज हो जाता हूं कभी कभी। अभी पठान मूवी आई तो पागल होने लगे सब, वही ले जाएगा जन्नत शाहरुख खान, सलमान खान जन्नत। जिस तरह उसकी ठुकाई होगी साथ में तुम लोग भी कूटे जाओगे, याद रखना। तुम्हें जन्नत ले जाने वाले बरेली में बैठे हुए हैं। जोर से बोलो, जोर से। कोई खान अगर जन्नत में ले जाने वाला होगा तो वो बरेली का खान हो, अहमद रजा खान हो, हुजूर ताजु शरिया हो, हुजूर सैयद आले रसूल मारहलवी हो। इन बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलने की आदत डालो। सलमान खान की तरह, शाहरुख खान की तरह, आमिर खान की तरह पागल बने हुए। बाल कटवाता जाके सैलून में, इधर से पूरा छिल दिया और बीच में सुअर की तरह बाल खड़ा कर दिया। अस्तगफिरुल्लाह। लोगों को हैरत। अच्छा, औरतों में ये बात बहुत मशहूर है कि एक मर्तबा सुअर का नाम लेने से 40 मर्तबा 40 दिन तक जबान नापाक रहती है। एक किताब तौरेत है, एक किताब औरत है। तौरेत हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम की कौम के लिए है, औरत औरतों की बनाई हुई किताब है। समझ रहे हैं आप? इसको रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं आप लोग, बहुत होशियार हैं। जिसको बोलते हैं काटने के लिए उसी को डालते हैं आप लोग। क्योंकि मैं इस हज की गुफ्तगू नहीं करता हूं, मैं बचता हूं इन सब चीजों से, मगर बात आई तो मैं पेश कर दे रहा हूं। औरतें इस चीज को नहीं समझती। अभी मुहर्रम का महीना गुजरा, चल ही रहा है मुहर्रम का महीना। एक मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक औरतें बहुत पालन करती हैं। क्या भाई, मछली नहीं खाना, साग नहीं खाना, ऐसा है इधर भी क्या? बोकारो तरफ ने, मतलब 1 से 10 तक इधर नहीं है। अच्छा, शुक्र, खत्म हो गया, ये माहौल खत्म हो गया। बोकारो तरफ बहुत चलता है, उड़ीसा तरफ चलता है। 1 से लेकर 10 मुहर्रम तक ना साग खाना है ना मछली खाना। मछली खाने से ना हजरत हुसैन ने मना किया, ना हुसैन के नाना ने मना किया। साग खाने से ना हुसैन ने मना किया, ना हुसैन के नाना ने मना किया। मगर लिपस्टिक लगाने से हुसैन ने भी मना किया, हुसैन के नाना ने भी मना किया है। जिसको उन्होंने मना किया है वो धड़ल्ले से करती है, और जिसको मना नहीं किया है वो नहीं करना चाहती। ये कैसी तमाशे हैं भाई, ये किस तरह की बेवकूफी है। औरतें बोलती हैं कि जबान, सुनिएगा, सुअर एक मर्तबा बोलने से जबान 40 दिन तक नापाक रहती है। काय को नापाक होगी जबान? अरबी में खिंजीर बोलते हैं, उसका तर्जमा उर्दू में सुअर है। खिंजीर बोलो या सुअर बोलो या हेट मुड़िया बोलो, ऑल थिंग इज सेम। सुअर उर्दू में, अरबी में खिंजीर, खोट्टा जबान में हेट मुड़िया, या और उसको बोले गलीज जानवर बोलते, जरा सा पर्दा, उसके लिए कैसा पर्दा? सुअर। अपने बच्चों को लोग सुअर बोल देते हैं और सुअर को सुअर नहीं बोलेंगे, या बेवकूफी। अपने बच्चों को गाली देते वक्त लोग कुत्ता, कमीना, सुअर सब बोल देते हैं, मगर सुअर को सुअर बोलने से 40 दिन तक नापाक हो जाएगी जबान। जबान नापाक नहीं होती, याद रखिएगा, मगर जबान नापाक नहीं होती। मैं कहता हूं इंसान भी नापाक नहीं होता, बदन भी नापाक नहीं होता है, बदन पर नापाकी लाहिक होती है। सुन लीजिए आप, वजूद नापाक नहीं होता। नापाक कतरे से आप बने जरूर है, मगर आप नापाक नहीं है, ये बात जानिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुतफतिन अमशाजिन नब्तली। आपको नुतफे से पैदा किया गया, आप एक नापाक कतरे से पैदा हुए, मगर वो नापाक कतरा था जरूर, मगर जब आपका वजूद बन गया, इंसान बन गए, तो फिर आपकी हैसियत बढ़ गई, आपकी अजमत बढ़ गई, आपका स्टेटस बढ़ गया। आपको पता है कोई जहन्नमी इंसान की शक्ल में नहीं जाएगा जहन्नम में। जहन्नम इंसान की शक्ल में इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि इंसानी शक्ल में खुदा ने अपने महबूब को पैदा फरमाया। हुजूर के चेहरे का लिहाज फरमाएगा खुदा।
हजरत ईसा अलैहिस्सलातु हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु व तस्लीम के साथ जो जुम्बा जन्नत में जाएगा, वो दुम्बा भी जानवर की सूरत में नहीं जाएगा, इंसान की सूरत में जन्नत में जाएगा। बात समझ रहे हैं आप? तो आदमी को ये सोचना चाहिए, इंसान की जबान नापाक नहीं होती है, इंसान के ऊपर नापाकी लाहिक होती है। उसके लिए कुछ मरासिम है, उसके लिए कुछ कानून है, शरीयत के कुछ दस्तूर है, जिसको फिर आप फॉलो करेंगे, फिर आप नमाज पढ़ने के लायक होंगे। ये कानून है। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। सुनिए, नबी ये कौन है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बात मेरी फैली, मैं उसको वहां से ले रहा हूं। मुस्तफा जान रहमत का जब विसाल हुआ, ए बाबू ए लड़का इधर देखो बाबू, मेरी तरफ देखो। जब मुस्तफा का विसाल हुआ, हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु तलवार लेकर के घूमते थे, तलवार लेकर कि किसी एक ने भी अगर कहा कि हुजूर का इंतकाल हो गया तो मैं उसकी गर्दन मार दूंगा। हजरत उमर का ये बोलना जायज नहीं था, मगर इश्क पे फतवे कौन लगाएगा? ये तो उनका इश्क बोलता था ना, क्योंकि हुजूर की जुदाई इश्क एक अजीब बात होती है, इश्क पे फतवे नहीं लगते। हजरत मुजद्दिद सरहिंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, एक हदीस है मुस्तफा की, मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, हजरत लुबाबा बिनते हारिस से ये हदीस पाक मरवी है। मुस्तफा जान रहमत की गोद में हजरत इमाम हुसैन, इधर मेरी तरफ देखो, मुस्तफा की गोद में इमाम हुसैन है। मुस्तफा इमाम हुसैन को प्यार कर रहे हैं। इमाम हुसैन ने नबी की गोद में पेशाब फरमा दिया, पेशाब फरमा दिया। हुजूर ने पानी मंगाया, पेशाब के असर को जायल किया, कपड़े बदले, मुस्तफा वक्त हुआ तो फिर नमाज पढ़े। मुस्तफा हदीस मुकम्मल हो गई, इतने ही में इस हदीस पे नजर हजरत मुजद्दिद सरहिंदी की पड़ी। आपने नतीजा अखज़ किया कि इस हदीस से ये मालूम होता है कि अपने नाना की गोद में पेशाब करना इमाम हुसैन की सुन्नत। जोर से, अपने नाना की गोद में पेशाब करना इमाम हुसैन की सुन्नत, और अपने नवासे से अपनी गोद में पेशाब करवाना हुजूर की सुन्नत। मजा नहीं आ रहा? मजा आ रहा? तो सुभान अल्लाह बोलिए ना भाई जोर से। नाना की गोद में पेशाब करना हुसैन की सुन्नत, और अपने नवासे से अपनी गोद में पेशाब करवाना हुजूर की सुन्नत। हजरत मुजद्दिद सरहिंदी जब विसाल करने लगे तो अपनी बेटी को आपने वसीयत की थी कि मेरी लाडली, अच्छा इसका हवाला भी दे दूं, अभी कुछ दिन पहले एक तकरीर में मैंने इस बात को पेश किया था, तो गिरिडीह के 4-5 मौलवी मेरे पीछे पड़ गए, क्या ये सब अपनी ये मनगढ़ंत बातें। फिर मैंने मिरातुल मनाजी का हवाला पेश किया, मिशकातुल मसाबी की शरह अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमान ने इसको नकल फरमाया है। जब मैंने हवाला भेजा तब लोगों ने उस मौलवी को कहा कि आप मुताला कीजिए, कोई मुताला करके तकरीर कर रहा तो उसको क्यों छेड़ रहे हैं आप? समझ रहे हैं आप? मुताले की सरहद पे बैठने वालों के साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। आप अपना मुताला तेज कीजिए ना, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। आप अपने मुताले की हद को बढ़ाइए। सुनिए, हजरत मुजद्दिद सरहिंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जब आपकी नजर पड़ी इस हदीस पर तो आपने फरमाया कि नाना की गोद में पेशाब करना हुसैन की सुन्नत, और अपने नवासे से अपनी गोद में पेशाब करवाना मुस्तफा की सुन्नत। अपनी बेटी से वसीयत करके जब आप इंतकाल करने लगे तो आपने कहा था, मेरी बेटी मैंने हुजूर की हर सुन्नत को अदा किया है, एक सुन्नत मुझसे छूट रही है, क्योंकि तुमको बेटा अभी तक नहीं हुआ है। मैंने अपने नवासे से अपनी गोद में अब तक पेशाब नहीं करवाया है। मैं जब दुनिया से चला जाऊं उसके बाद अगर तुमको बेटा हो तो मेरी कब्र पे पेशाब करवा कर पानी बहा देना, ताकि हुजूर की ये सुन्नत भी मुझसे अदा हो जाए। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। ये इश्क की बात है ना, इश्क पे फतवे कौन लगाएगा? हालांकि ये करना बेहतर नहीं है, जायज नहीं है, लेकिन ये उनका इश्क था। इश्क की बात अलग है। वही हुजूर मुजद्दिद सरहिंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह मदीने में किसी दावत में गए खाना खाने के लिए, तो कुत्ते चूंकि इंसानों से मानूस होते हैं, कुत्ता आ गया, किसी ने उस कुत्ते को लाठी मारी तो कुत्ता लंगड़ाने लगा। आप दौड़ के गए, उस कुत्ते को गोद में उठाया, ये कहा कि मदीने का कुत्ता इसे क्यों मार रहे हो? जोर से बोलिए, ये मदीने का कुत्ता इसे क्यों? उसको ले गए होटल, जिस होटल में आप रहे थे, पहली फुर्सत में अपनी पगड़ी खोली और उस कुत्ते की टांग पे बांधा, अपने उसके पाँव में, कुत्ते के पाँव में, उसको लेके गए होटल। डॉक्टर को राब्ता किया, डॉक्टर को अपने होटल में बुलाया,
3 दिन तक उस कुत्ते को उस होटल में रखा। जब तक वो कुत्ता ठीक नहीं होगा उस कुत्ते को वापस नहीं भेजा। क्या मदीने का कुत्ता है, जोर से बोलिए। मदीने के कुत्ते के इश्क की बात ही अलग है। इश्क सर चढ़ कर बोलता है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तलवार लेकर के घूमना और ये कहना कि कोई बोलेगा कि हुजूर का इंतकाल हो गया या हुजूर इस दुनिया से कूच करके दारे बका की तरफ चले गए तो गर्दन मार दूंगा। मगर इश्क की बात है ना। मगर जब हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला, सुनिएगा, मैंने मेरी बात यहीं से पहली थी, मैंने कहा था कि जिस महफिल में हुजूर की बातें होती हैं, हुजूर रूहानी एतबार से तशरीफ फरमा होते हैं, हुजूर सब कुछ देख रहे होते हैं। समझ रहे हैं आप? एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला जिस कमरे में मुस्तफा का जिस्म रखा हुआ था उस कमरे में आप दाखिल हुए। उसी कमरे में जिस कमरे में अभी हुजूर का रोजा है, जोर से बोलिएगा सुभान अल्लाह। आज जहां हुजूर का मजार शरीफ है, आज जहां हुजूर का रोजा, वही कमरा है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का वही कमरा है। आप अंदर गए, बेसाख्ता सिद्दीक़ अकबर मुस्तफा के जिस्म पर गिर गए। जिस चारपाई पर हुजूर का जिस्म अथर था, गिर गए और 10 से 15 सेकंड के बाद उठकर खड़े हुए और सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, ऐ मुस्तफा, मौत एक लम्हे के लिए आनी थी, आई और आकर चली गई, मगर जैसे आप कल जिंदा थे आज भी जिंदा है और सुबह क़यामत तक आप जिंदा रहेंगे। क्या बात है, बहुत। सुबह क़यामत तक आप जिंदा रहेंगे। ये कौन फरमाते हैं? सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं। लोग हुजूर आला हज़रत के ताल्लुक से बुरे भले बोलते हैं। हुजूर आला हज़रत ने क्या गलती की? हुजूर आला हज़रत ने सिद्दीक़ अकबर के कौल की तर्जमानी की, अंबिया को भी अजल आनी है, सिर्फ इतनी की फकत आनी है, फिर उसी आन के बाद उनकी हयात मिस्ल साबिक वही जिस्मानी। हम लोग गए उम्रा करने के लिए गारे सौ, जहां पे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत की शब गुजारे थे। मुस्तफा हिजरत की कई रातें मुस्तफा ने गुजारी थी। उस पहाड़ पर हम लोग चढ़े, जवान आदमी चढ़ा। आप तो हिम्मत भी नहीं कीजिएगा चढ़ने, मतलब हिम्मत नहीं कर, मैं आपको कोस नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि हिम्मत मत कीजिएगा। मैं आपको बोल रहा हूं कि हिम्मत मत कीजिएगा। ये नहीं कि मैं आपको कोस रहा हूं कि आप हिम्मत भी नहीं कीजिएगा, इतने कमजोर हैं। मैं कह रहा हूं कि आप हिम्मत मत कीजिएगा, क्योंकि वो पहाड़ इतना ऊंचा है। हम लोग जैसे आदमी चढ़ रहे थे, 3.5 घंटे लगे उस पहाड़ को चढ़ने में, और हर बार ये सोचकर इरादा बनाते थे कि अब जब तक आधा घंटा नहीं चलेंगे रुकेंगे नहीं, मगर हर 10 मिनट में रुकना पड़ता था, चल नहीं पाते। अकेले चल रहे हैं जवानी के आलम में, तो 3.5 घंटे लगे उस पहाड़ को चढ़ने में। हम किस हाल में हैं? और जब मुस्तफा उस पहाड़ पर जा रहे थे तो सिद्दीक़ अकबर मुस्तफा को अपने कांधे पर लेकर उस पहाड़ पर चढ़े थे। कहां उनका इश्क और कहां हम लोग कहां हैं? हम अपनी मस्जिद चल करके नहीं जा सकते, और सिद्दीक़ अकबर नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कांधे पर बैठाकर उस पहाड़ पर चढ़े। हैरत कीजिएगा उस पहाड़ को देखने के बाद। जबल जिस गार में जबल नूर, जिसमें गारे हिरा है, जहां पे इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ वाली आयत उतरी। ये तो पाकिस्तानियों की मेहरबानी है, मजदूरों की। वहां जो काम करने वाले पाकिस्तानी होते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, बहुतों की जबान बहुत खराब होती है। टैक्सी वाले जो चलाते हैं, बहुतों की जबान बहुत खराब होती है। मगर जो पहाड़ों में जिंदगी गुजारते हैं, जिनका वीजा फेल हो जाता है, वो सोचते हैं या जानबूझकर वीजा फेल कर देते हैं, जानबूझकर कि मरना है तो हुजूर के शहर में मरना है। जोर से बोलिए, मरना तो एक आदमी आसान की मौत खत्म कर दे। 5 मिनट और बोले, चूंकि 1 घंटे की तकरीर मेरी हो गई, और 5 मिनट सुन लीजिए। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। हमारे उलमा फरमाते, नबी की हदीस है, मुस्तफा फरमाते हैं, इसकी तशरीह अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नमा फरमाते हैं कि कोई अगर मदीने में नॉर्मल मौत मरता है और मदीने से बाहर कोई शहीद होता है, सुनिएगा, तो उस शहीद से ज्यादा फजीलत उस नॉर्मल मौत मरने वाले की, जबकि शहीद की अहमियत बहुत बड़ी है। सुन लीजिए,
शहीदों के मकाम अलग होते हैं। अच्छा, इस पर कोई ये एतराज न करे कि फिर हुसैन तो करबला में शहीद हुए, उनके साथ 72 नुफूस कुद्सिया ये सब लोग थे करबला में, उनका क्या होगा? तो ये मुस्तस्ना है, समझ रहे हैं? मुस्तस्ना मुस्तस्ना मिन्हू का कजिया आप नहीं जानते, मगर ये उलमा जानते हैं, समझ रहे हैं आप? इतना जान ले कि वो सब अलग है। मैं अभी की बात कर रहा हूं, हजरत इमाम हुसैन के ताल्लुक से तो हुजूर ने फरमाया कि अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब यादिल जन्नत, हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। ये तो हुजूर ने फरमाया। नबी ये कौन ने फरमाया कि जो इनसे प्यार करेगा वो मेरे साथ जन्नत में ऐसे रहेगा जैसे दो उंगलियां साथ में रहती हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस है इस हवाले से, दो उंगलियां जिस तरह साथ में रहती हैं, वो एक अलग बात है। मगर मैं आम बात कर रहा हूं कि कोई अगर नॉर्मल, अच्छा ईमान वाले की बात कर रहा हूं मैं, कोई काफिर या कोई वहाबी या कोई देवबंदी की बात नहीं कर रहा हूं। जन्नतुल बकी में देवबंदी भी दफन हो रहे हैं, वहाबी भी दफन हो रहे हैं, मगर जन्नतुल बकी का असल मजा उसे मिलेगा जो मुस्तफा से प्यार करता, हुजूर से बोले, जो हुजूर से इश्क करता, जो नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करता है। मोहब्बत सबके हिस्से में नहीं आती, किसी किसी के हिस्से में आती है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो मजदूर लोग हैं जाते हैं, ये सोचते हैं कि यहाँ रहे तो मदीने में, मदीना आ गए तो फिर क्यों लौट करके पाकिस्तान जाना हुआ, लड़ना झगड़ना, और ये यकीन ही है मदीना चले जाने के बाद कसम खुदा की दुनिया भूल जाओ। लोग बोलते हैं ना, शेर में पढ़ते हैं लोग, आप सुनकर सुभान अल्लाह बोलते हैं, मगर इसकी तस्दीक होगी जब मदीना पहुंच जाएंगे, किसी की याद नहीं आती है। मदीना पहुंच जाने के बाद सिर्फ हुजूर की ही याद आती है, सिर्फ मुस्तफा के रोजे को देखने का मन करता है। लोग बोलते हैं जन्नत, हजारों जन्नतें कुर्बान है मुस्तफा के रोजे पे, है ना? हुजूर उस्ताद ज़मान का वो शेर क्या है, जन्नतें हैं निसारे मदीना, ऐसे कुछ है। हाँ, अजब रंग पर है बहारे मदीना कि सब जन्नतें हैं निसारे मदीना। वो है मुस्तफा जाने रहमत का रौजा, नबी ये कौन है? अल्लाह रब्बुल इज्जत। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस टूर वाले को, कोई भी टूर वाले, उन टूर वालों को का मैं एहसान मानता हूं कि ये टूर वाले अब मुसलमानों के लिए मदीना जाना आसान कर दिया इन लोगों ने। अच्छा, टूर तलाश करते हैं लोग, जाते हैं मदीना जाने के लिए या मक्का जाने के लिए। हर टूर वाले का सहारा नहीं लेना है, कम से कम ये देखना कि कौन सुन्नी टूर एंड ट्रेवल्स है, इसका जरूर ख्याल कीजिएगा। पैसे के पीछे 5,000 10,000 के चक्कर में कोई ऐसे वहाबी या देवबंदी का टूर मत पकड़ लीजिएगा कि वो आपको सही निशानात नहीं बताएगा, वो आपको सही तौर पर जियारत नहीं करवाएगा। और अगर सुन्नी टूर का सहारा लीजिएगा तो वो हर उस मुकद्दस मकामात को दिखाएगा जो हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह इश्क के शोले मजीद भड़काएगा। ऐसी निशानियां हमारे सामने होंगी तो जब आप सुन्नी टूर एंड ट्रेवल, अभी जैसे उन्होंने तस्करा किया मंत्री साहब ने, अलबद्र टूर एंड ट्रेवल, समाना गुलजार से काफी साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छा है। आप भी उसी से जा रहे हैं क्या? आप उसी से जा रहे हैं? किससे जा रहे हैं? उससे नहीं जा रहे। अच्छा, बहरहाल इसका ख्याल मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, इसका ख्याल रखिए, किसी सुन्नी टूर एंड ट्रेवल्स का सहारा लीजिए ताकि आपको सारी यादें मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु, ये तो तुर्की वालों की मेहरबानी है, तुर्की वालों की, कि जहां पे सिद्दीक अकबर का मकान था वहां सिद्दीक अकबर के नाम से मस्जिद बना दी, छोटी सी मस्जिद मगर सिद्दीक अकबर के नाम से। जहां हजरत उमर का मकान था उमर फारूक के नाम से मस्जिद बना दी। जहां हजरत फातिमा का मकान था वहां फातिमा के नाम से मस्जिद बना दी। जहां हजरत अली का मकान था वहां हजरत अली के नाम से मस्जिद बना दी। ये एहसान है तुर्की वालों का, वरना ये जालिम लोग तो सब पर बुलडोजर चला देते। मस्जिद बना दी तो बच गई। मस्जिद देखिए तो मस्जिद अब है, मगर ये सोचिए कि कल ये सिद्दीक अकबर का मकान था। मस्जिद अली के नाम से मस्जिद है तो वो मस्जिद देख रहे हैं आज मस्जिद है, मगर कल हजरत अली का मकान था, वो हजरत फातिमा का घर था। वो वहां जाइएगा तो इन सब चीजों को महसूस कीजिएगा। अपने बच्चों के दिमाग में ये बैठाइए, बेटा मदीना नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, मदीना देख लो एक मरतबा।
गुंबद खजरा की जियारत कर लो। हुजूर फरमाते हैं मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत का लाख लाख शुक्र एहसान कि आप नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं और हुजूर की मोहब्बत में बैठकर आपने मुलाहिदा फरमाया। वो जबल, मेरी आखिरी बात सुन लें, वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ जिस पहाड़ पर, जिस गार में उतरी, उसे जबल नूर बोलते हैं। वो पहाड़ बिल्कुल ऐसे, पाकिस्तानी मजदूरों ने पत्थरों को तराश तराश कर रास्ता बना दिया। लोग आसानी से जाते हैं, मगर फिर भी आपको 2.5 घंटे लगेंगे उस पहाड़ पे चढ़ने में। उस पहाड़ पे चढ़ सकते हैं क्योंकि उसमें स्टेप बना हुआ है उसी हिसाब से। जबल सौर चढ़ते वक्त उसमें स्टेप नहीं बना हुआ, ऐसे ही चलना है आपको, मगर इसमें स्टेप बना हुआ। कई जगह पे ग्रिल लगा दिया है, आप पकड़ भी सकते हैं, पकड़ कर भी कुछ दूर चल सकते हैं। ये उन लोगों का एहसान है, उन लोगों के लिए दुआएं हो कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत उन तमामों को कल क़यामत के मैदान में बेहतर से बेहतर बदला अता फरमाए। हमारे कासिम साहब जा रहे हैं उम्रा के लिए, आप इनके लिए दुआ कीजिए। जब ये लौट करके आए, हमारे इलाके में ऐसा नहीं होता है, होना चाहिए। जब ये लौट करके आए, आज हाजी साहब आप मेरे घर में दोपहर का खाना खाइएगा, लौट करके आए उनसे जाके मिलिए कि मगरिब के वक्त, मगरिब इशा रात का खाना आज आप मेरे घर में खाइए, दावत दीजिए। खाना खाने के बाद दस्तरखान पे बैठ कर ये दुआ करेंगे आपके लिए। उस वक्त जो दुआ होती है, दुआ कबूल होती है। जोर से बोलिए। हम लोग दावत में जाते हैं तो दुआ करना ही नहीं जानते, अपने घर में भी दुआ नहीं करते, दावत में जाने के बाद भी दुआ नहीं करते। दुआएं होनी चाहिए, एक दूसरे के लिए दुआ कर देने में कौन सा बुरा होता है। दुआ करनी चाहिए, किसकी दुआ से किसके हक में कितना बड़ा काम हो जाएगा कोई नहीं जानता, इसलिए दुआएं होनी चाहिए एक दूसरे के हक में। आप आपके मोहल्ले से जा रहे हैं, इतना जानिए, ये जब जाएंगे तो आपको याद रखेंगे, और वहां जाने के बाद अगर आपके हक में दुआ कर दिए तो मुमकिन है कि आज ये जा रहे हैं, कल आप जाएंगे, परसों कोई और जाएगा, तरसों कोई और जाएगा। इस तरह आने जाने का सफर हर साल कम से कम एक आदमी, हर महीना 2 महीना 3 महीने में एक आदमी यहाँ से मदीना जाए तो कुछ नहीं, हम नहीं जा सक रहे हैं, मगर मदीने वाले सरकार से हमारी बात किसी के सहारे तो हो रही है। जोर से बोलिए ना, किसी के जरिए तो हमारी बातें हो रही है ना। नबी ये कौन सा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुनिएगा, बात जरा यहाँ से फैली तो मैं इसी को बोल के खत्म कर रहा हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हुजूर के रोजे के सामने जाने के बाद खबरदार कोई गलत हरकत मत करना, हुजूर के रोजे की जाली को छूने की कोशिश भी मत करना, अगर मौका भी मिले तो हाथ मत बढ़ाना। बहुत सारे हाजी साहब जाते हैं और जबरदस्ती वहां लड़ाई झगड़ा करते हैं और आकर के बोलते हैं कि वहां पे जो वहाबी पुलिस थी वो मना कर रही थी, रोक रही थी, मगर हम लड़ झगड़ कर छू ही लिए। वो करामत बयान करता है अपना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मौका मिल भी जाए तो मत छूना। वहां जाने के बाद सुनिएगा, वहां जाने के बाद सिर्फ नजर झुकाकर रखना, नजर झुकाकर, नजर झुकाते हुए दबे अंदाज में हुजूर के रोजे की जाली को देखना और शर्मिंदे भरे अंदाज में सिर्फ एक दुआ करना, अस्अलुका मिनका शफा या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल अपनी शफाअत अता फरमा दे। कसम खुदा की, हुजूर की शफाअत मिल गई तो सब कुछ मिल गया। हुजूर की शफाअत, हुजूर के, हम बता देता हूं क्या बोलना है आपको। हुजूर की शफाअत मिल गई तो सब कुछ मिल गया। ये दुआ कीजिएगा, वहां सरकार के रोजे के करीब है। अच्छा, एक बात उन्होंने और कही है कि वहां आप खड़े हैं, सुनिए, वहां आप खड़े हैं, आप वहां जाकर के बदतमीजी करना चाहेंगे, आप रोजे की जाली को छू करके हुजूर, ये ख्याल रखिएगा, हुजूर जैसे कल देखते थे आज भी देख रहे हैं, सुबह कयामत तक देखेंगे। जहां जाने के लिए पूरी दुनिया तरसती है, वहां कोई नहीं जाकर के तुमको हुजूर ने अपने करीब बुला करके खड़ा कर दिया। ये कम बड़ी बात नहीं है क्या? वहां आपको हुजूर ने खड़ा किया है, हुजूर के सामने आप खड़े हैं, आप हुजूर को नहीं देख सकते तो क्या वो हुजूर आपको देख रहे हैं, मुस्तफा आपको देख रहे हैं। मुस्तफा जब देख रहे हैं, अच्छा, खाने काबा
ये दो बात, चूंकि कासिम भाई जा रहे, कासिम चाचा जा रहे हैं, तो इनके लिए दो बात। जब खाने काबा पहुंचे, खाने काबा पर जब पहली नजर पड़ती है तो जो दुआ मांगी जाती है खुदा उस दुआ को कबूल फरमाता है। वहां जाकर बिल्डिंग कार मत मांगिएगा, वहां जाकर के दुआ कीजिएगा, परवरदिगारा मुझे मुस्तजाबुद दावत बना दे। ये सबसे बेहतरीन दुआ है, हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं, यही दुआ कीजिएगा। और इस अंदाज में आंख से झरझर आंसू, पहले ही से मौसम बना लीजिए रोने का। रोना नहीं आता है तो रोने की तरह शक्ल बना लीजिए, चेहरा बनाइए रोने की तरह। और जब वहां जाएं तो पहले से देखने की जुस्तजू मत कीजिए, खाली नजर झुकाए रखें। और आपके दोस्तों अहबाब जो आपके साथ जाएंगे, जो टूर गाइड रहेंगे, वो जब बता देंगे कि हाँ अब काबा नजर आ रहा, तब नजर उठाइए और नजर उठाते उठाते कहिए मौला मुझे मुस्तजाबुद दावत बना दे। मुस्तजाबुद दावत उसे बोलते हैं जिसकी हर दुआ कबूल होती है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। मुस्तजाबुद दावत उसे बोलते हैं जिसकी हर दुआ कबूल होती है। तो वहां जाने के बाद जब ये दुआ मांग लेंगे, और हुजूर फरमाते हैं काबा पर पहली नजर पड़ते ही जो दुआ मांगी जाती है उसे खुदा कबूल फरमाता है। ये दुआ कबूल हो गई तो मतलब आपकी हर दुआ कबूल होगी। बात समझ रहे हैं? ये दुआ कबूल हो गई तो आपकी हर दुआ कबूल होगी। मक्का पहुंचने के बाद होटल में वक्त मत गुजारिए, पहली फुर्सत में, चूंकि आप तो हालत एहराम में रहेंगे, आपको दिल्ली से ही एहराम, चाहे दिल्ली से सफर हो, चाहे कलकत्ता से, चाहे जहां से भी हो, आपको यहीं पर भी फ्लाइट लैंड टेक ऑफ होने से पहले ही आपको एहराम बांधकर नमाजें आपको अदा कर लेनी। आप यहां से जाएंगे, आप एहराम की नियत कर लिए, वहां जाने के बाद आपको फौरन काबा पहुंचना है, आपको उम्रा करना है। मगर जब मदीना जाइएगा, सुन लीजिए, जब मदीना जाइएगा तो मदीना जाने के बाद जल्दी मत कीजिए हुजूर की बारगाह में जाने के लिए, उजलत नहीं, आप थके हुए, पहले आराम कीजिए, पेट भर के नींद कीजिए, पेट भर के। चूंकि हुजूर के रोजे पे जाने का मतलब है कि जल्दी लौट करके ये नहीं होना चाहिए कि थक गए अब जाकर के सोएंगे, पहले सो लीजिए, उसके बाद उठिए, फ्रेश होइए, नया कपड़ा पहनिए। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हुजूर के रोजे पे पूरी कायनात के दूल्हा के सामने आप जा रहे हैं, नया कपड़ा पहनिए, सुरमा लगाइए, इत्र लगाइए। इत्र पहनना हुजूर की सुन्नत, सुरमा लगाना हुजूर की सुन्नत, नए कपड़े पहनना हुजूर की सुन्नत है, तो गुस्ल करना हुजूर की सुन्नत, वजू बनाना हुजूर की सुन्नत। इतनी सुन्नतों के साथ हुजूर की बारगाह में जाइए और वहां जाकर इत्मीनान से वक्त दीजिए। अब आपको नींद नहीं करनी, आप जाके हुजूर को बारगाह में जाकर के वक्त दीजिए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे को देखिए, गुंबद खज़रा को देखिए। अब वहां जाकर के जितनी मुरादें हैं आप मुस्तफा की बारगाह में पेश कीजिए, नबी कौनैन की तवज्जो हो जाएगी, काम हो जाएगा। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, अब आप आए। ये बोलिएगा, ये तो अपनी तरफ से बोलिएगा, उसके बाद बोलिएगा कि मैं बहुत बड़े, इससे अच्छा सफर कोई सफर नहीं, इससे अच्छा सफर कोई सफर नहीं, समझ रहे? दुनिया का सबसे हसीन सफर है ये। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। इससे अच्छा, इतने अच्छे सफर में जा रहे हैं, इनके लिए दुआ कीजिए। आप वही बोलिए कि आप मेरे लिए दुआ करें कि मेरा सफर कामयाब हो और हुजूर मेरी हाजिरी कबूल फरमा लें, ताकि मैं वहां आप सबों की जानिब से सलाम पेश कर सकूं। आप यहाँ से जाइएगा, हमारा भी सबका सलाम पेश कीजिएगा वहां हुजूर की बारगाह में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।